कहानी की शुरुआत में मिर्जा नाम के एक अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया जाता है जो रात में सोने की तैयारी कर रहा होता है। वो घर की सभी लाइटें ऑफ करता है, खिड़कियों के पर्दे बंद करता है और अपने सोते हुए बच्चों को ठीक से लिहाफ उड़ा देता है। इसी के साथ साथ बाहर एक खुले बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो सड़क पर बेतहाशा भाग रही होती है। ये मिर्जा की बेटी निशा है जो मिर्जा के उसके कमरे में पहुंचने से पहले बालकनी के रास्ते से अपने रूम में पहुंचकर अपने बिस्तर पर सोने का नाटक करने लग जाती है। दरअसल अपनी पाकिस्तानी फैमिली में निशा एक दोहरी जिंदगी जी रही है। वो दिन में अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलती है, घूमती फिरती है, एंजॉय करती है, रात को क्लब जाती है, नाइट पार्टी अटेंड करती है और डांस करती है। लेकिन वो अपने घर वालों को इसका पता नहीं लगने देती। जब तक वो घर में होती है तब तक एक आम पाकिस्तानी फैमिली के कायदे कानून की पाबंद लड़की का चोला ओढ़े रहती है। निशा का एक बड़ा भाई आसिफ और एक छोटी बहन अमीना भी है। दरअसल मिर्जा बहुत साल पहले पाकिस्तान से आकर जर्मनी जैसे कई देशों में काम करते हुए नॉर्वे में आकर फंस गया था और अब वो वहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है। लेकिन उसके दिल में अभी भी पाकिस्तान जिंदा है। वो वहाँ रह रही अपनी माँ और बहन के लिए पैसे भेजता रहता है। इसी बीच मिर्जा की मैरिज एनिवर्सरी पड़ती है। उसकी वाइफ निशा के हाथों मिर्जा के लिए एक मिठाई का डिब्बा दुकान पर भेजती है। मिर्जा अपने पाकिस्तानी दोस्तों और कुछ कस्टमर्स के सामने निशा की तारीफ करता है और कहता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनकर एक दिन उसका नाम रोशन करेगी। इसके बाद खुश होकर वो कुछ पैसे निशा को थमा देता है जिससे वो खुशी में मिर्जा के गले लग जाती है और फिर उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। जिस वक्त वो वापस घर पहुंचती है तब घर पर एक दावत चल रही होती है जिसमें मिर्जा के कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के दोस्त और उनकी फैमिली आई होती है। मिर्जा उसे बुलाकर अपने दोस्तों से मिलवाता है। पार्टी में मिर्जा अपनी वाइफ और निशा के साथ डांस करता है, लेकिन उसकी वाइफ बड़ी हिचकिचाहट के साथ डांस करने को तैयार होती है क्योंकि एक आम पाकिस्तानी हाउसवाइफ की तरह उसे गैर मर्दों के सामने डांस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेहमानों के चले जाने के बाद निशा की माँ उससे किचन में हाथ बटाने को कहती है, लेकिन निशा को किचन के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो सोने का बहाना करके अपने रूम में चली जाती है। दरअसल उसके फोन पर लगातार उसके दोस्तों के मैसेज आ रहे होते हैं। वो रोज की तरह चुपचाप ड्रेस बदलकर घर की बालकनी से दोस्तों के साथ नाइट पार्टी के लिए निकल जाती है। वहाँ डांस करते करते नशे में वो अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। अब वो डेनियल को घर के उसी चोर रास्ते से अपने कमरे में ले आती है। वो दोनों बिस्तर पर बैठकर अभी कुछ बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी डेनियल का मोबाइल बज उठता है। उसकी रिंगटोन इतनी तेज होती है कि मिर्जा सुन लेता है। वो आकर निशा के कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसके साथ एक अंग्रेज लड़के को देखकर उसका खून खोल जाता है। गुस्से में वो डेनियल को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है और जब निशा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे भी जान से मारने की धमकी देकर पीछे हटा देता है। मिर्जा के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर कोई पड़ोसी पुलिस को फोन कर देता है और इसके बाद निशा को एक चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी में ले जाया जाता है। जो कुछ हुआ निशा उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और बहुत ज्यादा सॉरी फील करती है, जबकि काउंसलर उसे लगातार भरोसा दिलाने की कोशिश करती रहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब एजेंसी के शेल्टर होम में निशा से मिलने उसका बॉयफ्रेंड डेनियल आता है और कहता है कि अगर फिर कभी तुम्हारे फादर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। अपने फादर के बारे में बात सुनकर निशा का दिमाग खराब हो जाता है और अब वो डेनियल से ब्रेकअप करके उससे दूर हो जाती है। इसके बाद अब एजेंसी के शेल्टर होम में उसके फादर मिर्जा को बुलाया जाता है जो सिर्फ एक शर्त पर उसे घर वापस ले जाने को कहता है और वो शर्त ये होती है कि पहले उसे डेनियल से शादी करनी होगी। लेकिन निशा इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि वो डेनियल से प्यार नहीं करती। इस पर मिर्जा गुस्से और हैरानी के साथ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़के के साथ वो सोई है उससे प्यार ही नहीं करती। निशा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो डेनियल के साथ नहीं सोई, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो काउंसलर के सामने ही उस पर चिल्लाने लगता है कि उसे ऐसी बदचलन बेटी नहीं चाहिए जो ऐसा घटिया काम करने के बाद भी झूठ बोल रही है। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर निशा के उसके कमरे में एक लड़के के साथ पकड़े जाने की खबर मिर्जा के पाकिस्तानी कम्युनिटी के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी लग जाती है। उनमें से ज्यादातर अब मिर्जा की दुकान से सामान खरीदना भी बंद कर देते हैं और उसकी इज्जत के साथ साथ उसके बिजनेस पर भी बट्टा लग जाता है। इसी बीच कुछ रिश्तेदार मिर्जा से मिलने उसकी दुकान पर आते हैं। वो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता जताते हुए उसे बिरादरी का हवाला देते हैं और कहते हैं कि निशा की देखा देखी कहीं उनके बच्चे भी बिगड़ न जाएं। वो उसे ऊंच नीच समझाते हुए निशा को कोई ऐसी सजा देने के लिए उकसाते हैं जिसे देखकर निशा के साथ कम्युनिटी का कोई दूसरा बच्चा भी कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। अपनी बेटी को लेकर बातें बनती देख और दोस्तों रिश्तेदारों के ताने सुनकर मिर्जा परेशान हो जाता है और रात भर वो सो नहीं पाता। उधर निशा को भी शेल्टर होम में नींद नहीं आती। वो बस अपने घर जाना चाहती है। तभी उसके फोन पर उसकी माँ की कॉल आती है जो बड़े प्यार से उसे घर ले जाने की बात कहती है। वो उसे बताती है कि थोड़ी देर में वो मिर्जा को उसे घर लेकर आने के लिए भेज देगी।
अपनी माँ की ये बात सुनकर निशा घर जाने की तैयारी करती है और काउंसलर के रोकने पर उससे कह देती है कि अब उसके और उसकी फैमिली के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद वो शेल्टर रूम से बाहर आती है तो गाड़ी उसे तैयार खड़ी मिलती है। वो चुपचाप पीछे की सीट पर मिर्जा के साथ बैठ जाती है और उसका बड़ा भाई आसिफ गाड़ी चलाने लगता है। रास्ते में मिर्जा उसे खूब ताने सुनाता है। वो निशा से कहता है कि तुमने हमारी और अपनी सबकी इज्जत उतार कर रख दी, लोग हम पर हंसते हैं। हमने जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया, बेरोजगारी देखी, सड़कों पर झाड़ू मारी, किसी तरह पैसा कमाया ताकि अपने बच्चों को तुम्हें बेहतर जिंदगी मिल सके, और तुमने ये किया हमारे साथ। लेकिन मिर्जा की बातों का निशा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो पहले ही काफी गिल्टी फील कर रही थी। तभी कुछ दूर चलकर उसे एहसास होता है कि ये उसके घर का रास्ता नहीं है। वो मिर्जा और आसिफ से बार बार पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। अब वो अपना फोन निकालकर चिपकर किसी को मैसेज करने लगती है, लेकिन मिर्जा उसे ऐसा करते देख लेता है और उसका मोबाइल छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसके बाद रास्ते में जब कार ट्रैफिक लाइट पर रुकती है तो निशा कार का गेट खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आसिफ उसे जबरदस्ती पकड़कर कार में वापस ले आता है। अब मिर्जा उसे धमकी देता है कि अब अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। अब निशा बेबस हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जल्दी उनकी कार एयरपोर्ट पहुंच जाती है और आसिफ उन दोनों को बाहर ही छोड़कर वापस लौट जाता है। एयरपोर्ट के अंदर जाकर निशा को पता चलता है कि मिर्जा उसे पाकिस्तान ले जा रहा है। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद करीब 350 किलोमीटर का सफर बस में करके मिर्जा निशा को लेकर अपनी बहन के घर पहुंचता है। वहां उनकी खूब खातिरदारी होती है। निशा की दादी भी उससे खूब लाड प्यार जताती है, लेकिन निशा को नहीं मालूम कि मिर्जा उसे वहां लेकर क्यों आया है। दरअसल मिर्जा का इरादा निशा को वहीं छोड़कर आने का है। वो चाहता है कि यहाँ रहकर वो अपने मुल्क की कुछ तहजीब और घरेलू कामकाज सीख लेगी और तब तक नॉर्वे की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। रात के खाने के दौरान मिर्जा की बहन उससे कहती है कि सब इंतजाम हो गया है। ये सुनकर निशा को खटक जाता है। वो मिर्जा से पूछती है क्या इंतजाम, लेकिन मिर्जा उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता तो वो अपना गुस्सा घर के बर्तनों पर उतारती है। अगले दिन जब मिर्जा बैग लेकर जाने के लिए तैयार खड़ा होता है तो निशा भी उसके साथ जाने के लिए नीचे आती है, लेकिन मिर्जा उससे कहता है कि वो ये सब कुछ उसके भले के लिए कर रहा है। ये कहकर वो कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और निशा चिल्लाते हुए उसकी कार के पीछे दौड़ती है, लेकिन कार नहीं रुकती और बेबसी में वो रोने लगती है। मिर्जा भी एयरपोर्ट पर अकेले बैठे देर तक निशा को याद करता रहता है, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर उसे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है। उधर निशा को अपनी बुआ का घर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहाँ रात को मच्छर काटते हैं और बिजली भी काफी देर तक गायब रहती है, जिससे रात भर उसे नींद नहीं आती। अब सुबह होने से पहले रात के अंधेरे में ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मोहल्ले के चबूतरे पर बैठे कुछ मवाली उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि इतनी रात में किसी यार से मिलने जा रही है क्या। उनसे बचकर भी जब उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो मजबूरी में वो वापस घर लौट आती है। वहां गेट पर ही उसकी बुआ खड़ी होती है जो उसे ताना देते हुए कहती है कि जाओ जाओ, एयरपोर्ट तो यहाँ से बहुत नजदीक है, ये कोई 350 किलोमीटर दूर होगा बस। इसके बाद वो उसे आटा गूंदने और रोटी बनाने जैसे काम सिखाने की कोशिश करती रहती है। निशा को इन कामों में कतई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये सब काम करने पड़ते हैं। उसकी बुआ की बेटी बहुत बातूनी होती है, लेकिन निशा उससे भी घुल मिल नहीं पाती। वो हरदम वहां से भागने की जुगत में लगी रहती है। एक दिन वो अपनी बुआ के साथ सब्जी खरीदने मार्केट में जाती है तो वहां उसे एक साइबर कैफे दिखाई देता है। वो बुआ को सब्जी वाले के साथ बातों में फंसाकर उस साइबर कैफे में चली जाती है। वहां से वो अपनी किसी फ्रेंड को अपनी हालत के बारे में फेसबुक पर एक मैसेज कर देती है, लेकिन तभी बुआ वहां पहुंच जाती है। वो निशा को वहां से दबोच कर घर वापस ले आती है और मार पीट कर उसे एक कमरे में बंद कर देती है। आखिर निशा हार मान लेती है और अब उसके पास उस घर में रह जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो इसे ही अपना नसीब मान लेती है। वो रोटी बनाना सीखती है और अपनी बुआ की खाना बनाने में मदद करने के साथ ही घर में झाड़ू पोछा जैसे काम भी करने लगती है। इसी तरह 8 महीने बीत जाते हैं और एक दिन उसकी बुआ का लड़का आमिर उसे रोता देखकर उसके साथ कुछ हमदर्दी जताता है। निशा भी उसे अपनी वीरान जिंदगी में खुशी की एक रोशनी समझकर उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन आमिर का इरादा कुछ और ही था। वो निशा के अकेलेपन और उदासी का फायदा उठाकर उसके नजदीक आने लगता है और निशा भी आसानी से उसके झांसे में आ जाती है, लेकिन आमिर से उसकी नजदीकी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है। वो दोनों साथ में बाजार घूमने जाते हैं जहाँ निशा अब अपनी नाक भी छिदवा लेती है। इस तरह वक्त बीतता रहता है और एक रात को आमिर अपने आप को रोक नहीं पाता, लेकिन घर में सब लोग साथ में सोते थे इसलिए उनकी आहट से घर में कोई जाग न जाए, ये सोचकर वो निशा को बाहर मोहल्ले की एक सुनसान गली में ले जाता है। वहाँ अंधेरे की आड़ में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ पुलिस वाले आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो पुलिस वाले उन दोनों के साथ गाली गलौज कर पहले तो उन्हें मारने पीटने लगते हैं, लेकिन वो यहीं नहीं रुकते। वो निशा को कपड़े उतरवाकर आमिर को उसके साथ अश्लील हरकतें करने पर मजबूर करते हैं और ये करते हुए वो फोन से उनकी तस्वीरें भी उतार लेते हैं।
दोनों को इतना टॉर्चर करने के बाद वो उन्हें थाने नहीं ले जाते, बल्कि उन दोनों को उनके घर लेकर आते हैं। जब निशा का फूफा दरवाजा खोलता है तो पुलिस वाले उसे उन दोनों की वो तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं और तस्वीरों को डिलीट करने के बदले पूरे 20,000 रुपये लेकर ही उन्हें छोड़ते हैं। निशा अपने साथ हुई सहवानियत के सदमे में ही थी कि उसकी बुआ साफ ऐलान कर देती है कि वो इस बेशर्म लड़की को अपने घर में कतई नहीं रखेगी। वो सारा इल्जाम निशा के ऊपर थोप देती है और कहती है कि उसने ही उनके सीधे साधे बेटे आमिर को बहकाकर उसे अपने साथ नाजायज ताल्लुक बनाने के लिए उकसाया होगा। वो अपने भाई मिर्जा को फोन करके उसे तुरंत निशा को वापस ले जाने के लिए कहती है। आखिर मिर्जा पाकिस्तान आता है और अपनी बहन के साथ ही बहनोई से भी निशा की शादी आमिर के साथ कर देने की दरख्वास्त करता है। वो उन्हें समझाता है कि उनके इस कदम से उनको लेकर बिरादरी वालों के मुंह भी बंद हो जाएंगे, लेकिन उसकी बहन इसके लिए हरगिज तैयार नहीं होती। इसके बाद मिर्जा दरवाजे के पीछे से सब देख सुन रही निशा को वहां बुलाता है और आमिर से पूछता है कि क्या वो निशा से शादी करेगा, लेकिन सिर झुकाए बैठा आमिर साफ जवाब दे देता है कि मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरे माँ बाप कहेंगे। ये सुनकर बेइज्जती और शर्म से भरा मिर्जा अपनी बगल में बैठी निशा के ऊपर थूक देता है। उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो उसे लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो टैक्सी एक सुनसान रास्ते पर रुकवा देता है और निशा को लेकर एक खाई के पास पहुंच जाता है। अब वो उसे वहां से कूद जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करती तो मिर्जा चिल्लाता हुआ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इससे वो बेहद डर जाती है और उससे लगातार माफी की गुहार लगाने लगती है। आखिरकार मिर्जा के अंदर का मजबूर बाप टूट जाता है और अब दोनों बाप बेटी वहां फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिर्जा निशा को लेकर घर पहुंच जाता है, लेकिन निशा की माँ को उसे देखकर कोई खुशी नहीं होती। वो कहती है कि निशा को अब वही करना होगा जो वो चाहेंगे। वो उसे डॉक्टर बनने पर ध्यान लगाने के लिए कहती है, जिससे उनकी खोई हुई थोड़ी इज्जत तो वापस आ सके। तभी मोबाइल फोन पर निशा की एक दोस्त की कॉल आती है, क्योंकि उसने उसे मिर्जा के साथ घर आते हुए देख लिया था। उसकी ये दोस्त निशा से बात करके उसकी खैर खबर लेना चाहती थी, लेकिन निशा की माँ फोन उठाकर कहती है कि वो घर पर नहीं है। अब उसकी दोस्त खिड़की से उसे आवाज भी लगाती है, लेकिन निशा की माँ उसे बेशर्म बताते हुए कमरे के पर्दे गिराने लगती है और निशा से भी कहती है कि घर के खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए। अब वो उसका स्कूल भी बदलवा देती हैं और उसे रोजाना स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी मिर्जा को सौंपती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि निशा अपने पुराने दोस्तों के कांटेक्ट में रहे। इसके साथ ही अब वो अपने कमरे में अकेली नहीं रह सकती। इसके लिए उसकी छोटी बहन अमीना को भी उसके कमरे में ही शिफ्ट कर दिया जाता है। माँ बाप की कड़ी निगरानी के बीच निशा उदास और चुपचाप रहकर जिंदगी बिताने लगती है और किसी तरह अपनी फैमिली का भरोसा वापस पाने की कोशिश करने लगती है। एक दिन वो घर में बैठी पढ़ाई कर रही होती है कि उसकी माँ उसके आगे एक नोटिस लाकर डाल देती है। ये नोटिस चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी की तरफ से भेजा गया होता है, जिसमें निशा और उसकी फैमिली को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया होता है। निशा की माँ अब उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने एजेंसी के सामने कुछ भी सच्चाई बताई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन निशा तो खुद ही अब किसी तरह उनका भरोसा जीतकर उनके साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती थी। इसलिए एजेंसी की काउंसलर के सामने वो अपनी फैमिली की कोई बात नहीं बताती और कह देती है कि नई जगह पहुंचकर शुरू में उसका दिल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने बस गुस्से में वो मैसेज भेज दिया था। लेकिन वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान गई थी और उसका कोई किडनैप नहीं हुआ था। वहां से वापस आते हुए उन्हें एक पाकिस्तानी फैमिली दिखाई देती है जो किसी शादी से वापस आ रही होती है। उन्हें देखकर निशा की माँ गुस्से में कहती है कि अब तो लोगों ने उन्हें शादी तक में बुलाना बंद कर दिया है। फिर वो निशा को उसकी सीट पर लगभग धकेलते हुए कहती है कि ये पैदा होने से पहले ही मर क्यों नहीं गई, जिसे सुनकर निशा की आंखें नम हो जाती हैं। एक दिन वो घर आकर देखती है कि उसके माँ बाप ने एक पाकिस्तानी फैमिली फ्रेंड को घर पर बुलाया होता है, जो निशा का रिश्ता अपने बेटे अदनान से करना चाहते हैं। अदनान कनाडा में एक डॉक्टर होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर निशा को देखते ही पसंद कर लेता है, लेकिन निशा को अपनी शादी की बात सुनकर एक झटका सा लगता है, क्योंकि अभी अभी तो उसने फैसला किया था कि अब वो अपनी फैमिली का भरोसा जीतकर पढ़ाई करके एक अच्छा करियर बनाएगी और अपनी और अपने माँ बाप की खोई हुई इज्जत वापस हासिल करेगी। लेकिन शादी का फैसला करके उससे ये मौका भी छीना जा रहा था। अब बातचीत के बीच मिर्जा लड़के वालों से कहता है कि कनाडा में निशा भी अपनी आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लेगी और फिर वहीं अपना करियर भी बना लेगी। लेकिन उसकी इस बात पर लड़के वालों के चेहरों से हंसी गायब हो जाती है। वो कहते हैं कि उसे पढ़ाई करने और जॉब करने की क्या जरूरत है, अदनान तो डॉक्टर है ही, हमें तो घर चलाने वाली और परिवार की देखरेख करने वाली लड़की चाहिए। ऊपर से वो घुमा फिरा कर ये भी कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में उनकी लड़की का रिश्ता मांगकर वो उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। उनकी ये बातें सुनकर मिर्जा के अंदर के बाप को एक चोट सी लगती है और अब वो एकदम से चुप सा हो जाता है। साथ ही वो अपनी बेटी निशा को देखता है, जिसने शादी के लिए चुपचाप हाँ में सर तो हिला दिया था, लेकिन मिर्जा महसूस करता है कि वो अब टूट चुकी है। शादी तय होने पर दोनों फैमिली मुंह मीठा करती हैं और लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद निशा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खोलकर मिर्जा अंदर झांकता है। वो निशा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।
निशा भी उसकी आहट सुनकर अपना सांस रोक लेती है और कुछ पल रुककर फिर दरवाजा बंद करके मिर्जा चला जाता है। उसके जाने के बाद निशा काफी देर तक ऐसे ही रोती रहती है और फिर कुछ सोचकर अचानक उठ बैठती है। बेड से उतरकर अब वो अपना स्वेटर पहनती है और चुपचाप बालकनी से कूदकर सड़क पर आ जाती है। उसकी छोटी बहन अमीना भी उसे जाते हुए देख लेती है, लेकिन वो किसी से कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करती। सड़क पर आकर निशा वहां से मुड़कर अपने घर की तरफ देखती है तो उसे सामने खिड़की पर मिर्जा खड़ा नजर आता है, लेकिन वो उसे आवाज नहीं देता और ना ही उसके पीछे आने की कोशिश करता है। वो नम आंखों से उसे बस देखता ही रहता है, जैसे वो निशा से कह रहा हो कि जा जी ले अपनी जिंदगी। निशा भी बहती हुई आंखों से कुछ देर बस उसे देखती ही रहती है और फिर वो घर से दूर की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। मिर्जा रास्ते के आखिरी मोड़ तक अपनी बेटी को जाते हुए देखता रहता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।